अध्याय 8वां, दत्तावतारों का वर्णन। आत्म साक्षात्कार कैसा होता है और ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़पने वाला ही ब्राह्मण होता है। अगले दिन तिरुमलादास अपने अनुष्ठान पूरा करने के बाद इस तरह कहने लगे, वत्स शंकर भट्ट, आत्म साक्षात्कार के समय में 15 कलाएं अपने अपने भूतों में लीन हो जाती हैं। दैवी शक्तियां अपने अपने मूलभूत चैतन्य में विलीन हो जाती है। आत्मज्ञान, कर्म आदि सभी ब्रह्म स्वरूप में ऐक्य हो जाते हैं। ब्रह्म ज्ञान के लिए तड़पने वाला कोई भी ब्राह्मण ही कहलाता है। प्राण, विश्वास, आकाश, वायु, अग्नि, जल, भूमि, इंद्रिय, मन, अन्न, चित्त, विचार, मंत्र, कर्म, लोक और लोक में प्रचलित अनेक प्रकार के नाम, इनको षोडश कलाएं कहते हैं। श्रीपाद जी, श्री वल्लभ जी षोडश कला परिपूर्ण पर ब्रह्म अवतार है। आहार ही मन बन जाता है। सात्विक आहार से मन निर्मल हो जाता है। विधाता ने पहले प्राण की सृष्टि की। यहाँ प्राण विश्व के समस्त प्राण को सूचित करता है। ये सूक्ष्मात्मा हिरण्यगर्भ नामों से भी कहा जाता है। सृष्टिकर्ता भी हिरण्यगर्भ कहलाता है। मानव के भौतिक, मानसिक, ज्ञान संबंधी मूर्तिमत्वों की सृष्टि प्रेरणा को प्राण कहते हैं। प्राणमय कोश, जीव धातु शरीर ही शक्ति शरीर कहलाता है। प्राणमय चैतन्य को अच्छी तरह संभालने से भौतिक संबंधी पीड़ाओं से दूर रह सकते हैं। मानव को बीमार होने से पहले प्राणमय शरीर बीमार हो जाता है, उसके बाद ही स्थूल शरीर रोगग्रस्त हो जाता है। सृष्टि प्रेरणा में विश्वास उत्पन्न होने के बाद पंचभूत अस्तित्व में आए। इन पंचभूतों के गुण परखने पंचेंद्रिय उद्भव हुए। इन्हें संधान करने के लिए मन की सृष्टि हुई, ताकि मन ऐसी कोशिश में लगा रहे कि एक समय में सब काम हो जाए। मानव को अपने आहार के मामले में सावधान रहना चाहिए। आहार के सूक्ष्माति सूक्ष्म अंशों से मन का अस्तित्व बना रहता है। जब आहार से मन पुष्ट हो जाता है, तभी विचार आने लगते हैं। यदि इन विचारधाराओं को क्रमबद्ध कर उन्हें नियंत्रण में रख सके, तो इस विचार प्रतिबिंब रूपी उस शक्ति ही मंत्र कहलाता है। यज्ञ यागादि क्रतुओं को विधि युक्त करके उन कर्म कलापों में विधि युक्त मंत्रों का आलापन करना ही कर्म कहलाता है। कर्मों के आधार पर ही संसार का निर्माण हुआ। नाम एवं रूप के बिना संसार नहीं रहता। इस तरह दुख भूयिष्ठ कड़ियों की श्रृंखला 16 रंगों से बनी हुई है। हमारे प्रत्येक इंद्रिय पर अलग अलग देवताओं का प्रभाव रहता है। समाधि स्थिति में जब योगी को आत्म साक्षात्कार होता है, तब षोडश कलाएं अपने अपने भूतों में लीन हो जाती हैं। योगी के भौतिक शरीर के इंद्रियों की शक्ति विश्वांतराल में उपस्थित भूतों में समा जाती है। कर्मेंद्रियों एवं ज्ञानेंद्रियों से सृष्टि किया गया मानव कर्म किए बगैर रहना नामुमकिन है। अहम के नाश के बिना मोक्ष प्राप्त नहीं होता। मानव के अहम की प्रेरणा से ही कर्म किए जाते हैं। अहम का मतलब मन व बुद्धि के नियम एवं विनियमों से निबद्धित चैतन्य ज्योति स्वरूप के अलावा और कुछ भी नहीं। जिस योगी को आत्म साक्षात्कार हुआ, उनको अपने पूर्व जन्मों के फल कुछ बाकी नहीं रहते। जब तक अहम की व्यवस्था पूरी तरह से नष्ट नहीं होती, तब तक आत्म साक्षात्कार की संभावना नहीं की जाती। इसलिए ही जब आत्म साक्षात्कार होता है, तब उस योगी के श्रुति कर्म, उनके प्रतिफल, अहम का केंद्र स्थान और उसका मायाजाल आदि स्थायी रूपी परमात्मा में लीन हो जाते हैं। योगी परमात्मा में विलीन होकर व्यक्तित्व रहित बन जाता है। परमात्मा व्यक्तित्व रहित शक्ति स्वरूप है। कर्म और उनके फल लुप्त होकर योगी सिद्धावस्था प्राप्त करता है। जब योगी को स्थूल शरीर की स्फुरना नहीं होती, तब भले ही वह अपने स्थूल शरीर से कर्मों के फल भोगता हो, फिर भी वह मुक्त अवस्था में ही रहता है। कभी कभी परमात्मा सिद्धा अवस्था में उपस्थित उस योगी के जरिए अपनी लीलाएं प्रकट करते हैं। अगर योगी इस भ्रम में रहता है कि वे शक्तियां अपनी निजी हैं, तो परमात्मा उन्हें छीनकर उसका घमंड चूर कर लेता है। योगी के अहंकार से जिसे वे एक साधन की तरह उपयोग करना चाहते हैं, वो भी उनमें लीन हो जाना है।
श्री बापन आर्य ने श्रीशैल क्षेत्र के मल्लिकार्जुन लिंग में, गोकर्ण के महाबलेश्वर लिंग में और कुछ पुण्य क्षेत्रों में सूर्य मंडल से शक्तिपात किया। स्वयंभू दत्त के अर्चा मूर्ति में ही शक्तिपात हुआ। अग्नि से संबंधित इस शक्ति की शांति करनी होगी, नहीं तो अर्चा मूर्ति की तीक्ष्णता की वजह से अर्चकों के साथ साथ जो अर्चना करवा रहे हैं उन व्यक्तियों को भी सजा भुगतनी पड़ती है। अनिष्ट फल की प्राप्ति होती है। सिर्फ अंतर्ज्ञानी योगी ही ये बात जान पाते हैं कि स्वयंभू दत्त को सूर्य मंडल से शक्तिपात हुआ। श्रीशैल में शक्तिपात हजारों लोगों की आंखों के सामने बापन आर्य के पर्यवेक्षण में हुआ था। सूर्य मंडल से कांति पुंज निकलकर सभी को देखते देखते मल्लिकार्जुन लिंग में लीन हो गया। असल में श्रीपाद जी श्री वल्लभ के अवतार एवं शक्तिपात के बीच में बहुत गहरी देव रहस्य छुपा हुआ है। ये बात सिर्फ महायोगी को ही बता सकते हैं और उनको ही ये बात जानने की आवश्यकता है। श्रीशैल में शांति की गई। हजारों लोगों को अन्नदान होने के कारण जठराग्नि की शांति हुई। यदि शक्ति उग्र तत्व छोड़कर शांत तत्व में रहती है तो ऐसी प्रशांत स्थिति में शुभ फल प्राप्त होते हैं। पीठिकापुर के स्वयंभू दत्त विग्रह में हुआ शक्तिपात के निरूपण करने कोई आंखों देखी सबूत नहीं थी, इसलिए वहां शांति नहीं की गई। श्री बापन आर्य ने सूचित किया कि शांति तथा अन्नदान दोनों करना था। पंडित ने अपने कुतर्क में उनकी सलाह एक न सुनी। श्रीपाद जी षोडश कला प्रपूर्ण है। समय बीतता गया। श्रीपाद श्री वल्लभ 2 साल के हो गए। श्री वल्लभ अपने लीलाओं के द्वारा ये बोध कर रहे थे कि षोडश कला परिपूर्ण महायुगावतार है। वे 16 साल के उसमें पीठिकापुर छोड़कर चले गए। उसके बाद उन्होंने 14 साल कुरवपुर और अन्य प्रदेशों का पर्यटन किया। साल तो गुजर गए, फिर भी उनकी उम्र 16 साल में थम गई। दत्तात्रेय के षोडश नाम। 16 संख्या की एक और विशेषता है। पूर्व युग में श्री दत्तात्रेय ने 16 रूपों में दर्शन दिया था और वो इस प्रकार है। पहला है योगीराज, फिर अत्रिवरद, दिगंबर वराधुत श्री दत्तात्रेय, चौथा है कालाग्निशमन, फिर योगी जन वल्लभ, छठा है लीला विश्वंभर, सातवां सिद्धराज, आठवां ज्ञान सागर, नौवां विश्वंभरावधूत, 10वां माया मुक्तावधूत, 11वां आदि गुरु, 12वां संस्कारहीन शिव स्वरूप, 13वां देव, 14 दिगंबर, 15 दत्तावधूत और 16 श्याम कमल लोचन। संतान की प्राप्ति के लिए हिमद्री पर तपस्या करते हुए अत्रि और अनसुया को कार्तिक पूनम बुधवार के दिन कृत्तिका नक्षत्र में सूर्योदय में योगीराज के रूप में दर्शन दिया। इस रूप में स्वामी स्फटिक की तरह निर्मल थे। अपनी समाधि स्थिति में लगातार 100 साल तक अत्रि महर्षि ने इस दिव्य योगीराज स्वरूप का दर्शन करते रहे। उस महर्षि के तपोग्नि की तीव्रता से तीनों लोकों में हलचल मच गई। उन्हें शांत करने के लिए कार्तिक बहुत शाणमयी गुरुवार प्रातः काल गुरु होरा में रोहिणी नक्षत्र में 6 हाथों से दत्त प्रभु ने अत्रि महर्षि को दर्शन देकर वरदान दिया था। इसे ही अत्रि वरदावतार कहते हैं। अत्रि वरदावतार प्रभु से अत्रि महर्षि ने उनकी जैसी संतान प्रदान करने की विनती की। स्वामी ने उत्तर दिया, मेरा जैसा कोई और नहीं है, मैं अपने आप को तुम्हें दान में देता हूँ। फिर उन्होंने दिगंबर अवतार में छोटे शिशु के रूप में दर्शन दिया। उस दिन शुक्रवार मृगशिरा नक्षत्र सूर्योदय समय कार्तिक बहुल विदिया था। यह दिगंबरावधूत दत्तावतार रूप है। अत्रि दर्शित दत्त के दिव्य रूप। इस दिगंबरावधूत दत्तात्रेय को अत्रि और अनसुया दोनों ने देखा। अग्रहण्य पूनम बुधवार के दिन महर्षि को आंखों से प्रलय कालाग्नि समान अत्यंत उग्र तेजोपुंज निकल आया था। वो तेजोपुंज अनसुया मां के गर्भ प्रवेश करने के बाद उग्रत्व नष्ट हो गया। वह परम ज्योति ने पुत्र रूप ले लिया। इसे कालाग्निशमन दत्तावतार कहते हैं। वत्स शंकर भट्ट। यही कालाग्निशमन दत्त मूर्ति को ही अप्पल राज शर्मा के घर में कई पीढ़ियों से आराधना करते आ रहे हैं। श्री दत्तावतार समय और श्रीपाद जी श्री वल्लभ अवतार का समय आता है। कालाग्निशमन में अग्रहण्य पूनम गुरुवार मृगशिरा नक्षत्र में
सायंकाल लीला बालक रूप में जन्म लिया था। इन्हीं को योगी जन वल्लभावतार कहते हैं, अर्थात वल्लभ के अवतार, वल्लभ अवतार। श्री दत्त ने श्रीपाद जी श्री वल्लभ के रूप में श्री पीठिकापुर में महापुण्य रूपिणी सुमति माँ को पैदा हुए थे। उन्होंने गणेश चतुर्थी शुभ दिन सूर्योदय समय में चित्रा नक्षत्र युक्त तुला राशि में सिंह लग्न में जन्म लिया। कलियुग में ये उनका सर्वप्रथम अवतार था। योगी जन वल्लभ के रूप में प्रादुर्भाव हुआ। स्वामी से कई मुनि पुंगवों ने योग मार्गोपदेश मांगा था। उनकी परीक्षा लेने के लिए स्वामी ने एक माया कन्या की सृजना की। उसके साथ सरस सल्लाप करते हुए किसी एक नदी में अंतर्धान हुए। यही लीला विश्वंभर अवतार था। यह लीला पौष शुद्ध पूनम के दिन बुधवार प्रातः काल में हुई थी। वत्स, वो माया कन्या का कोई अन्य नहीं थी, साक्षात उनकी अर्धांगिनी अनघा माँ ही थी। वो दिव्य भव्य स्वरूपिणी श्रीपाद जी के वाम भाग में विराजमान है, जबकि दक्षिण भाग में श्री दत्तात्रेय है। इस तरह श्रीपाद जी श्री वल्लभ के रूप में अर्धनारीश्वर तत्व उपस्थित है और ये दैव रहस्य है। श्री दत्त के कई अवतार है। हमारा प्रभु कुछ समय तक बद्रिकाश्रम में रहे। वहां के सिद्ध पुरुष स्वामी की परीक्षा लेने चाहते थे। स्वामी ने उनकी सर्वशक्तियां हरण की। जब वे शरणागति में आए तो उन्हें आत्मसिद्धि से अनुग्रह किया। ये घटना 1 माघ शुद्ध पूनम के दिन गुरुवार मखा नक्षत्र में दोपहर में घटी थी। जिस मूर्ति ने सिद्ध मुनियों पर अनुग्रह किया उस मूर्ति का नाम है सिद्ध राजावतार। श्रीपाद जी गणेश चतुर्थी के दिन अवतरित होने से ठीक 2498 साल पहले एक अजीब घटना घटी थी। भिन्न भिन्न प्रकार की उच्च स्तरीय स्थितियों में पहुंचे हुए महायोगी ने बद्रिकाश्रम में दत्त प्रभु के दर्शन के लिए कठिन तपस्या की। प्रभु ने उन्हें 25 साल के युवक के रूप में दर्शन दिया। उनको क्रिया योग सिखाया जो पूर्व योगों में प्रचलित एवं अत्यंत प्राचीन था और जिससे जीवों का परिणाम क्रम की गति से तेजी से बढ़ती है। सहज परिणाम दशा में मानसिक चैतन्य लाखों साल तक पूर्णत्व प्राप्त नहीं कर सकता, जबकि क्रिया योग से कुछ ही सालों में पूर्णत्व की सिद्धि होती है। उच्च स्तरीय चैतन्य भूमिकाओं की महाशक्ति को भू, जल, वायु, अग्नि व आकाश चैतन्यों में आकर्षित करके उस महाशक्ति के संकल्प के अनुसार निचले भूमिकाओं के मूल तत्वों को बदलने की क्रिया को ही क्रिया योग कहते हैं। यह बहुत गोपनीय एवं श्री दत्तात्रेय की योग प्रक्रिया है। इससे शरीर के अंदर के कण प्राणवायु से भर जाते हैं। शरीर के अंदर का कृष्णांग अर्थात कोयला जैसा रूप कम होता जाता है। मानव को मृत्यु पर विजय पाकर मृत्युंजय बनने के लिए ये राजमार्ग है। उस परम गुरु स्वरूप को जिसने क्रिया योग की शिक्षा दी उन्हें श्री बाबा जी कहते हैं। श्री बाबा जी ने ही आदि शंकर को चांडाल रूप में नजर आकर ज्ञान बोध किया और वे अभी भी सशरीर हैं। जब श्री दत्तात्रेय ने श्री बाबा जी के रूप में योगियों को दर्शन दिया तब वे उनसे भूमंडल पर अवतारित होने की मांग पूछना भूल गए थे। महायोगी ने अपनी भूल से चिंतित होकर उसे सुधारने के लिए नेपाल व भूटान देशों के मध्य भाग में उपस्थित कैवल श्रृंग में घोर तपस्या की। उनमें अधिकांश महायोगी कुछ शताब्दों की उम्र वाले थे। वे महातपस्याली थे। उनके परिवेदना सुनकर प्रभु ने दर्शन दिया। उनकी प्रार्थनाओं के फलस्वरूप आकाश में एक महातेजपुंज दृष्टिगोचर हुआ, जिसकी कांति करोड़ों सूर्यों की कांति से बराबर है। धीरे धीरे आदि मध्य अंत रहित वह महातेजो रूप ने एक वृद्ध का रूप धारण कर लिया। वे उस प्रभु को श्री विश्वेश्वर महाप्रभु कहकर बुलाए थे। योगियों ने प्रार्थना की कि उन्हें हमेशा प्रभु का दर्शन मिलता रहे। श्री प्रभु ने 12 साल में एक बार दर्शन देने का वादा किया। उन्होंने कहा कि कुछ अंतर कुछ ज्यादा है। प्रभु ने 6 साल में एक बार बोले तो भी योगियों ने कहा कि वहां व्यवधान भी ज्यादा है। करुणा तरंग वाले प्रभु ने और भी उतरकर 6 महीने एक बार दर्शन देने का वादा किया तो मुनियों ने भूमि पर अवतरित होने की अभ्यर्थना की। श्री विश्वेश्वर प्रभु ने 2498 सालों के बाद श्री पीठिकापुर में श्रीपाद जी के रूप में अवतरित होने का वचन दिया।
इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि उनके अंशावतार 12 अवतारित होंगे और 12वां अवतार श्री रामलाल महाप्रभु नाम से होगा, जिन्होंने वासुदेवानंद सरस्वती नामक यति को निर्विकल्प समाधि स्थिति प्रदान करेंगे। वासुदेवानंद जी कालांतर में श्री पीठिकापुर में श्रीपाद जी के जन्म स्थल श्री बापनारे के स्वगृह दर्शन करेंगे, मगर उनके जन्म स्थल में उनकी पादुओं के प्रतिष्ठा करने का योग वे किसी दूसरे को देना चाहते थे, इसलिए वासुदेवानंद जी पादुकाओं की प्रतिष्ठा नहीं कर सकेंगे। वत्स, तुम ये बात समझ लो कि किसी काम का होना या ना होना, या किसी दूसरे तरीके से होना आदि के पीछे श्रीपाद जी का संकल्प ही कारण होता है। मैंने अपना संदेह प्रकट किया, महाशय, पादुकाओं की प्रतिष्ठा जैसे एक छोटा सा काम के लिए इतने शताब्दों तक इंतजार करने की क्या जरूरत है? तो तिरुमलदास ने कहा, वत्स, यही श्रीपाद जी का चमत्कार है। उनके संकल्प के बिना छोटी पत्ती भी नहीं हिलती। बद्री अरण्य में द्रोणगिरी पर्वत है, जिसे संजीवनी पर्वत भी कहते हैं। वहां बाबा जी रहते हैं, जो सिर्फ 25 साल की उम्र वाले दिखते हैं। वे नेपाल व भूटान के बीच के कैवल्य श्रृंग में श्री विश्वेश्वर महाप्रभु के रूप में वृद्धावस्था में दर्शन देते हैं। अब कुरोपुर में 16 साल के बाद यति के रूप में दर्शन देते हैं। एक ही समय में तीनों रूपों में मौजूद है। आद्य पराशक्ति श्री कन्यका परमेश्वरी बाबा जी की बहन के रूप में दशाश्वमेघ घाट की गुफा में रहती है। वत्स, श्रीपाद जी की लीलाएं अचिंत्य व अतर्क हैं, पहले कभी न सुनी है न देखी है। मार्कंडेय महर्षि के पर्यवेक्षण में वैश्य मुनियों ने काशी में महायज्ञ किया था। तब कन्यका परमेश्वरी दशाश्वमेध घाट पर दर्शन देकर उन्हें आशीर्वाद दिया। यह घटना आषाढ़ पूनम के दिन हुई थी। वेदव्यास भी आषाढ़ पूनम के दिन पैदा हुए थे। इस पूनम का नाम ही गुरु पूनम है। गुरुओं का गुरु आदि गुरु श्री दत्तात्रेय जी ही है। परशुराम याग कर रहा था। सावन शुद्ध अष्टमी सोमवार के दिन स्वामी ने कृष्णामलक वृक्ष के नीचे पिंगल नागु नामक मुनि को अपने यथार्थ शिव तत्व के बारे में बताया। इसे ही शिव स्वरूप अवतार या संस्कारहीन अवतार कहते हैं। ब्रह्मदेव एक बार वेदों को भूल गए थे। अमुक भाद्रपद चतुर्दशी गुरुवार शतभिष नक्षत्र के दिन दत्त स्वामी का शरण लिया। स्वामी ने उनको वेद अनुग्रह किया। इस अवतार मूर्ति का नाम है देव देवावतार। यदु महाराज को अवधूत रूप में दर्शन देकर अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया। इस तरह उस पर अपना अनुग्रह दिखाया। इसे दिगंबरावतार कहते हैं। ये अश्वयुज शुद्ध पूनम के दिन बुधवार को हुआ था। गोरक्ष नाम का एक सद्भक्त था। इसे गोरक्षनाथ भी कहते हैं। एक ज्येष्ठ मास पूनम के दिन उसे स्वामी का साक्षात्कार हुआ। इस मूर्ति को दत्तावधूतावतार भी कहते हैं। गोरक्षक के अनुयायी ही नेपाल देश में रहते हैं। श्रीपाद श्री वल्लभ जी के कुंडली की प्रति शुक्रनाड़ी ग्रंथ में है। कालांतर में वह नेपाल देश से पीठिकापुर पहुंच जाएगी। तब से असंख्यक लोग दत्त पादुकाओं के दिन के लिए अर्थात दर्शन के लिए पीठिकापुर आते रहेंगे। वत्स, सिद्धराज के अवतार के बारे में दत्त ने अपने संपूर्ण ज्ञान योग में प्रवेशित किया था। फाल्गुन शुद्ध दशमी रविवार प्रातः काल में याग अर्थात यज्ञ याग या फिर ज्ञान योग में प्रवेशित इस अवतार मूर्ति का नाम ज्ञान सागर अवतार है। जिन सिद्ध मुनियों ने हमारे प्रभु से ज्ञान योग की दीक्षा ली, वे अपने साधना जारी रखे थे। स्वामी ने उनकी परीक्षा लेने अत्यंत विकृत विकार रूप धारण कर उन्हें दर्शन दिया था। जो योगी उनकी संपूर्ण शरणागति में आए थे, उन्हें संपूर्ण रूप से अनुग्रह किया। ये बात चैत्र शुद्ध पूनम के दिन मंगलवार चित्रा नक्षत्र में हुई थी। इसी को विश्वम्भरावधूत अवतार कहते हैं। काशी क्षेत्र में एक सदब्राह्मण रहता था। एक वैशाख शुद्ध चतुर्दशी बुधवार स्वाति नक्षत्र के दिन घर में श्राद्ध था। पवित्र श्राद्ध के दिन कौपिनधारी एक याचक ने अपने कुत्ते के साथ घर में घुसकर अपवित्र कर दिया। ब्राह्मण गुस्से से लाल पीला हो गए, परंतु उस याचक ने अपने कुत्ते से वेद मंत्र कहलवाए। ब्राह्मण समझ गया कि यह याचक दत्त के अलावा अल्प कोई भी नहीं। पैरों पर गिरकर क्षमा मांगी।
ये ब्राह्मण वही था जो पिछले जन्म में विष्णुदत्त नामक दत्त भक्त था। स्वामी ने प्रसन्न होकर उन्हें वरदान दिया कि वह दंपत्ति कलयुग में सुमति व अप्पल राजू शर्मा के नामों से पैदा होंगे। उनके घर में कालाग्निशमन दत्त मूर्ति की आराधना होगी। वे खुद श्रीपाद श्री वल्लभ जी के नाम से उनके पुत्र के रूप में पैदा होंगे। इस दत्तावतार मूर्ति का नाम माया मुक्तावधूत है। जंभासुर के वध करने दत्त स्वामी व अनघा लक्ष्मी अवतरित हुए थे। उस युगल मूर्ति को आदि गुरु अवतार कहते हैं। कार्तिक शुद्ध द्वादशी बुधवार रेवती नक्षत्र के दिन सूर्योदय समय में श्री दत्त प्रभु श्याम कमल नेत्रों से अमृत वृष्टि बरसाते हुए और दिव्य कांति फैलाते हुए लोगों को दर्शन दिया था। इस अवतार मूर्ति का नाम है श्याम कमल लोचन। श्री दत्त प्रभु भोग एवं मोक्ष प्रदान करने वाले हैं। उनकी आराधना के लिए उनकी पादुकाएं पर्याप्त हैं। 4 वेद 4 कुत्तों के रूप में उनकी पादुकाओं के पास रहते हैं। सभी तरह के अपवित्रों को मिटाने वाले वेद है। अपवित्र शुनकों के रूप में उनके चरणों में आश्रय लेकर रहते हैं। तो ऐसी पवित्र मूर्ति की कल्पना करना खैर मानव की बात छोड़ो, देवताओं तथा सप्तर्षियों तक के बस में भी नहीं है। जब प्रभु ने वामनावतार धारण किया था तब वामदेव नामक महर्षि जो उनका समकालिक था, अपने जन्म समय मातृगर्भ से एक बार सर बाहर रख कर आजू बाजू देखकर फिर गर्भस्थ हो गए। देवताओं एवं ऋषियों की प्रार्थना से फिर पैदा हुए थे। वे आजन्म ब्रह्मज्ञानी थे। श्रीपाद जी के जन्म समय में भी इसी तरह हुआ था। वे सिर्फ ज्योति स्वरूप ही थे। इस प्रकार 2 बार जन्म लेने के कारण वे जन्म से द्विज थे। वे अपने संपूर्ण अखंड अनंत अद्वैत सच्चिदानंद तत्व के साथ पैदा हुए थे। इसलिए इस अवतार में उनका कोई गुरु नहीं था। वे त्रिमूर्तियों के संयुक्त रूप नहीं बल्कि एक ऐसा विशिष्ट तत्व है जो त्रिमूर्तियों से बढ़कर अतीत स्थिति में विद्यमान है। यही सूचित करने अर्थात वे त्रिमूर्तियों के तत्वों से बढ़कर एक चौथा तत्व है। चतुर्थी के दिन अवतरित हुए थे। सृष्टि के प्रवृत्ति गण व निवृत्ति गण के अधिपति गणेश है। ऐसा गणेश तत्व भी वही है, ये बताने श्री गणेश चतुर्थी के दिन अवतरित हुए। मातृगर्भ से एक बार सर बाहर रखकर फिर गर्भस्थ हो गए, पर देवताओं, योगियों, सिद्ध पुरुषों आदि की प्रार्थना से फिर से जन्म लिया था। इसलिए वे आजन्म ब्रह्म ज्ञानी है। चित्रा नक्षत्र के अधिपति अंगारक है। उसे मंगल ग्रह भी कहते हैं। अगर वह ग्रह नीच स्थान में है तो उस व्यक्ति को अनेक प्रकार की तकलीफों का सामना करना पड़ता है। सभी अमंगलों के परिहार करने के साथ साथ समस्त शुभ अनुग्रह करने प्रभु चित्रा नक्षत्र में पैदा हुए थे, जिसका अधिपति मंगल है। चित्रा नक्षत्र में श्रीपाद जी की पूजा करें तो विशिष्ट फल प्राप्ति होती है। स्वामी साक्षात धर्मशास्त्र है। वे खुद हरिहरात्मज अय्यप स्वामी है। ये बात सूचित करने उन्होंने तुला राशि में जन्म लिया, जो अय्यपा का भी राशि है। ऐसी कोई धर्म सूक्ष्म नहीं है जो उनको पता ना हो। धर्म संकट की स्थिति में उनकी प्रार्थना करें तो वे सही पथ दिखाते हैं। ग्रहों के राजा सूर्य के सिंह लग्न अवतारित होकर ये बताते हैं कि न केवल विश्व प्रभु है बल्कि दरबार करने आए हुए विश्व सम्राट भी वही है। श्री दत्त प्रभु से त्रिमूर्तियों, उन त्रिमूर्तियों से 3 करोड़ देवताएं और उन देवताओं से 33 करोड़ देवताएं अद्भुत हुए थे। इसलिए सिर्फ दत्त नाम स्मरण से सभी देवताओं के स्मरण का पुण्य मिलता है। उनके ब्रह्म मुख के लिए ऋषि पूजा, विष्णु मुख के लिए सत्यनारायण व्रत के साथ विष्णु सहस्त्र नाम और रुद्र मुख के लिए रुद्राभिषेक करना है। उनके ब्रह्म मुख जिह्वा में सरस्वती, मध्य मुख वक्षस्थल में लक्ष्मी और शिव मुख वाम भाग में गौरी विराजमान है। सृष्टि की समस्त स्त्री देवी शक्तियां श्रीपाद जी के वाम भाग में, समस्त पुरुष देवता शक्तियां दक्षिण भाग में बसे हुए हैं। तिरुपति में सप्तगिरी पर्वत श्रृंखला पर वेंकटेश्वर अवतरित हुए थे। वेंग इसका अर्थ है अमृत बीज है, तो कट ऐश्वर्य बीज है। वेंकटेश्वर अमृत और ऐश्वर्य प्रदाता है। वेंग अर्थात पापों को कट यानी खंडित करने वाला, अर्थात
पापों को खंडित करने वाला या मिटाने वाला। श्री वेंकटेश्वर और श्रीपाद जी दोनों अभिन्न मूर्तियां हैं, अर्थात दोनों एक ही है। तब मैंने अपना संदेह प्रकट करते हुए पूछा, आर्य तिरुमल दास जी, आम धारणा ये है कि वर्णाश्रम धर्मों को निभाना है। मुझे ऐसे लगता है कि श्रीपाद जी थोड़ा इससे हटकर बोले थे। कृपया मेरी शंका दूर कीजिए। अब ब्राह्मण के लक्षण यहाँ पर बताए हैं। तिरुमल दास इस तरह विवरण देते हैं, वत्स, ब्राह्मण को ब्राह्मणवेशी होकर जीना है, तभी वह ब्राह्मण कहलाता है। अपने विहित धर्मों को छोड़ दुराचार का व्यवहार जो करता है वो दुष्ट ब्राह्मण कहलाता है। यदि वो दुराचार के दलदल में फंसता गया, अर्थात गौ हत्या करके गौ मांस खाना, पर स्त्री के पीछे भागना आदि से उसका ब्राह्मण तेजस पूरी तरह नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कि उसके शरीर के जीव कणों में भी कई तरह का बदलाव आकर चांडालत्व प्राप्त होता है। तब वह किसी तरह से भी ब्राह्मण कहलाने के लायक ही नहीं होता। क्षत्रिय ब्रह्म ज्ञान की आकांक्षा में निरंतर तपस्या करके ब्राह्मणत्व प्राप्त कर सकते हैं। तब उसके शरीर के जन्म सिद्ध जीव कणों में ब्राह्मणत्व भर जाता है। विश्वामित्र ने इस तरह के ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की। शनीश्वर 3 राशियों में एक बार घूमने के समय में, अर्थात 7.5 सालों में प्रत्येक मानव के शरीर के जीव कणों में बदलाव आ जाता है। पुराने जीव कण विघटित होकर नए जीव कणों की सृष्टि होती है। ये सारी प्रक्रियाएं हमारी जानकारी के बिना शरीर में अपने आप होती रहती है। क्षत्रिय के लक्षण। क्षत्रिय अपनी क्षेत्र वृत्ति छोड़कर शांत रस प्रधान वृत्ति वाले जैसे कि कृषि, गोगण, वाणिज्य आदि में रुचि लेने लगता है, और यदि वह रुचि तीव्र दशा पहुंचती है तो उस व्यक्ति में क्षात्र कुछ भी नहीं बचता। उसके मन, बुद्धि व शरीर कई तरह से परिवर्तित होकर वैश्यत्व प्राप्त करता है। यदि ब्राह्मण क्षात्र वृत्ति अपनाता है तो परशुराम बन जाता है। द्रोणाचार्य व कृपाचार्य जन्मतः ब्राह्मण थे, फिर भी क्षात्र वृत्ति निभाए थे ना। वैश्य होकर कुसुम श्रेष्ठी ने क्षात्र धर्म का पालन किया है ना। जन्मतः शूद्र होने के बावजूद मैंने श्रीपाद जी के अनुग्रह से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त किया है ना। हालांकि जन्मतः शूद्र होकर भी अपने निरंतर साधना से वैश्य, क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण में बदल सकता है। सिर्फ एक जात में जन्म लेने की वजह से यम धर्मराज सजा देने का या ना देने का निर्णय नहीं लेते। हम जो शुभाशुभ कर्म करते हैं उसके हिसाब से ही हमें फल मिलते हैं। इस जन्म में शूद्र होकर भी अगले जन्म में ब्राह्मण पैदा हो सकता है, जबकि जन्मतः ब्राह्मण व्यक्ति अगले जन्म में शूद्र पैदा हो सकता है। कुछ सामाजिक नियम निबंधों के लिए वर्ण व्यवस्था की गई थी। परमात्मा के मुख ब्राह्मणत्व, बाहु क्षत्रियत्व, जांग वैश्यत्व और पाद शुद्धत्व का सूचित करते हैं। वे सभी बातें श्रीपाद जी ने खुद बताई। तुम मेरे घर में आतिथ्य ले रहे हो, हमारे घर का भोजन ब्राह्मण भोजन ही है। अब यहाँ पे गौर से सुनिए, कर्म रहस्य आरंभ हो रहा है। निरंतर श्रीपाद जी के स्मरण व चिंता में रहने के कारण आसपास के ये क्षेत्र पूरा शुभ, पवित्र व दिव्य स्पंदनों से भरा हुआ है। जन्मतः ब्राह्मण होने के बावजूद नरसावधानुलु के गृह में भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक स्पंदन जहरीले हैं। अपवित्र स्पंदनों से प्रदूषित वायुमंडल से घिरा हुआ उसके घर में आतिथ्य लेने से श्रीपाद जी ने साफ इनकार किया, और यही है उसका राज। प्राणी अपने परिणाम क्रम या विपरिणाम क्रम में कर्म सूत्रों के आधार पर जन्म लेने के लिए जात की आवश्यकता है, इसलिए इस तरह की गई व्यवस्था है। जॉन जर्मनी देशस्थ है, फिर भी ब्रह्म ज्ञानान्वेषी होने के नाते परिणाम क्रम की आखिरी दशा में श्रीपाद जी का दर्शन भाग्य मिला, उनके अमोघ अनुग्रह प्राप्त कर सका। जबकि पीठिकापुर में रहते हुए भी श्रीपाद जी को अवतार मूर्ति के रूप में जानने के लिए नरसावधानुलु को साल लग गए। श्रीपाद जी ही दत्तावतार है ये समझने के बाद भी बहुत ज्यादा साधना के बगैर श्रीपाद जी का अनुग्रह मिलना नामुमकिन है। तब मैंने पूछा, आर्य, आपने कहा था कि जीव कण बदलते रहते हैं, ऐसी बात है तो प्रत्येक जात की भी आत्मा होती है क्या? पार्वती देवी हिमत पर्वत की बेटी कहने में अर्थ क्या है? तिरुमल दास ने जवाब दिया, हाँ,
प्रत्येक जाति को एक आत्मा होती है, वो एक मानसिक पदार्थ है। वह मनशक्ति दिव्यात्मा श्री दत्त से उद्भव हुआ भाग है। श्री दत्त से उस महाशक्ति को लगातार प्रत्यक्ष संबंध लगा रहा था, बल्कि जाति का मतलब एक जात में पैदा हुआ व्यक्तियों का समूह नहीं, जैसे तुम सोच रहे हो। प्राणियों में जैसे जीव कण होते हैं, उसी तरह उस सामूहिक व्यक्तित्व में भी उन व्यक्तियों के भिन्न भिन्न शक्तियां, क्षमता, गुण गण अंतर्लीन होकर रहते हैं। इस तरह प्रत्येक गांव, शहर, देश, यहाँ तक कि भूमि जिस पर हम रहते हैं, उस भूमि को भी आत्मा होती है। इसे हम भू माता कहते हैं, अर्थात भूमि की अभिमान देवता को भू माता कहते हैं। उसकी आत्मा एक ऐसी महाशक्ति है जो परमात्मा से उद्भव हुई मानसिक शक्ति से जुड़ी हुई है। इस तरह हिमवंत उस देव शक्ति का नाम है जिसे हिम पर्वत पर अभिमान है। उस हिमवंत की पुत्री ही हेमवती है। सर्वसाक्षी सूर्य भगवान का पुत्र यम धर्मराज का मतलब है प्राणियों के शुभ अशुभ कर्मों के आधार पर फैसला सुनाकर पापियों को सजा सुनाने वाली देवात्मा। सूर्य भगवान से समस्त प्राणी ऐसे चैतन्य प्राप्त करते हैं जिससे वे अपने अपने कार्यकलाप जारी रख सकें। आकाश में विराजमान सूर्य से उस देवात्मा अलग है और उस सूर्य के अभिमान देवता स्वरूप हैं। मैं तुमसे पहले कह चुका था कि श्रीपाद जी 30 साल की उम्र में गुप्त होने वाले हैं। लाखों करोड़ों ब्रह्मांडों के प्रत्येक अणु में वे विलीन हो जाएंगे। वे तो सर्वांतर्यामी है। हाँ, फिर से तुम ये पूछोगे कि विलीन का मतलब क्या होता है। भले ही वे सर्वांतर्यामी हो, फिर भी लाखों करोड़ ब्रह्मांड उनके शक्ति प्रभाव के थोड़े दूर पर उपस्थित हैं। उन ब्रह्मांडों के परिणाम क्रम गति का बढ़ाने उन्हें अपने शक्ति प्रभावों की तरफ आकर्षित करते हैं। समस्त सृष्टि कोटि की परिणाम दशा में कोई विपत्कर परिस्थिति उत्पन्न हुई तो हमारे प्रभु अवतार लेते हैं। चुंबक लोहे की अपनी तरफ खींच लेती है, लेकिन वही लोहा धूल मिट्टी से भर गई तो वह आकर्षण शक्ति बहुत कम होती है। हमारे प्रभु सृष्टि के प्रत्येक अणु को मालिन्य रहित बनाकर अपनी ओर आकर्षित करके विश्व परिणाम को विनूतन दशा की ओर लेके जाना चाहते हैं, तभी खुद इस तरह अवतारित होते हैं। 5 कन्याओं का विवरण। मैंने पूछा, आर्य, लोकोक्ति ये है कि अहिल्या, द्रौपदी, सीता, तारा, मंदोदरी तथा पंचकन्या पठेन्नित्य महापातक नाशनम। ये बात मेरे समझ में नहीं आ रही, आप थोड़ा विवरण दे सकते हैं। तिरुमल दास ने उत्तर दिया, अहल्या को देखकर इंद्र मोहित हो गया। उसे पाने के लिए षड्यंत्र बनाया, मुर्गे के रूप में कुकुरे किया। प्रातः काल होकर समझकर गौतम महर्षि अपने अनुष्ठान पूरा करने बाहर गए थे। अहल्या महापतिव्रता थी, उसे इंद्र छू भी नहीं सकता था, लेकिन इंद्र के पास देवता शक्तियां थी, इसलिए अहल्या पर व्यामोहित तीव्र मन की अशक्ति से अहल्या जैसी स्त्री का प्रादुर्भाव हुआ। माया अहल्या के शरीर के सभी जीवाणु सिर्फ देवेंद्र की तीव्र मन शक्ति से उत्पन्न हुए थे। गौतम ने माया अहल्या को देवेंद्र के साथ देखकर गुस्से में दोनों को शाप दिया। तब अहिल्या देवी ने, हे मंदमती, तुमने ये क्या किया, ऐसा कहा। आध्यात्मिक विषयों में अहिल्या गौतम मुनि से ऊंचे स्तर पर थी। अहिल्या माता के शाप की वजह से गौतम 12 साल तक चित्त चांचल्य से भटका रहा और फिर शिवार्चना से ठीक हुआ। अहिल्या की मनशक्ति जड़त्व स्थिति में रह गई, जिससे उसके शरीर ने भी जड़त्व स्थिति प्राप्त कर ली, अर्थात वह पाषाण बन गई थी और श्री राम की पाद धूलि से उसका शाप विमोचन हो गया। इसलिए अहिल्या परम पवित्र है। शापग्रस्त देवेंद्र ने 5 पांडवों के रूप में जन्म लिया। कहने के लिए 5 रूप थे, 5 मन भी थी, फिर भी उनकी आधारभूत आत्मा एक ही थी। ये अनोखी बात है। सच्ची देवी द्रौपदी के रूप में यज्ञ कुंड से उद्भव हुई, वह अयोनिजा थी। सच्ची सीता को अग्नि ने अपने गर्भ में छुपाया। माता सीता या फिर माया सीता को ही रावण लंका लेके गया था। इसलिए ही जब सीता ने अग्नि प्रवेश किया तब 2-2 सीताएं बाहर आई, इसलिए सीता महापतिव्रता। भूचक्र के 12 राशियों में 27 नक्षत्र है। तारा देवी ने इन 27 नक्षत्रों की अभिमान देवता के रूप में पैदा हुई।
पूर्ण यौवन में स्थित तारा को देखकर गुरु ग्रह अभिमान देवता बृहस्पति मोहित हुए। उसे शादी की वृद्ध पति संपूर्ण यौवनवती पत्नी को संतुष्ट नहीं कर सका। यह धर्म विरुद्ध की बात है। विवाह के अवसर पर किए गए प्रमाणों का उल्लंघन करना क्षंतव्य की बात नहीं थी। बृहस्पति को देखकर तारा देवी के मन में कभी भर्तृ भाव उत्पन्न ही हुआ नहीं। उसमें भी अपने प्रति भर्तृ भाव उत्पन्न करने की दायित्व बृहस्पति पर थी, जिसमें वह असफल रहा। सभी धर्मों को जानते हुए भी उसने धर्म विरुद्ध काम किया। मन प्रवृत्ति के अनुगुण तारा देवता के शरीर की जीवाणुओं में कई परिवर्तन आए थे। उसके मन में चंद्र का रूप बसा हुआ था और हृदय चंद्र के अधीन था। इस तरह की परिणाम स्थिति में आई हुई तारा उस तारा से बिल्कुल विरुद्ध थी जिसने बृहस्पति से शादी की थी। इसलिए चंद्र ताराओं का मिलन धर्म विरुद्ध नहीं था। सृष्टि नियमों के अनुसार 27 नक्षत्रों का परिभ्रमण करना चंद्र का धर्म था, वो गुरु ग्रह का धर्म नहीं था। अगर गुरु ग्रह चंद्र का धर्म अपनाए तो वह धर्म विरुद्ध हो जाता। कोई भी कार्य धर्म विरुद्ध हो तो अवश्य विच्छिन्न होकर ही रहेगा। इसलिए 27 नक्षत्रों के अभिमान देवता तारा देवी, चंद्रमंडल की अभिमान देवता चंद्र का होना ही धर्म था। वत्स, इस धर्म सूक्ष्म के अनुसार तारा देवी महापतिव्रता है। जब भीष्म अम्बशय्या पर थे तब उन्होंने धर्मराज को हितोपदेश दिया, अगर तुम्हारी आंखों के सामने बुरे काम किए जा रहे हैं तो हो सके तो उन्हें रोको, नहीं तो उस प्रदेश से चले जाओ जहां धर्म विरुद्ध काम हो रहे हैं। ये सुनकर द्रौपदी जोर जोर से हंस पड़ी। तब भीष्म ने कहा, द्रौपदी का मान भंग किया जा रहा था और मैं चुपचाप बैठा रहा। तब मैं दुर्योधन आदि के भोजन खा रहा था, इसलिए बुद्धि भ्रष्ट हो गई और वो खराब खून पूरा शरीर से निकल गया। अब मेरी बुद्धि कल्मश रहित है, सत्य ज्ञात हुआ। परिणाम दशा में जीव कई जन्म लेता है। कुछ जन्मों में स्त्री के रूप में, कुछ जन्मों में पुरुष के रूप में पैदा हो सकता है। मानव जन्म ही नहीं बल्कि पशु पक्षादि जन्म भी ले सकता है। मंदोदरी किसी एक जन्म में पुरुष थी। उसका एक पत्नी चंचल स्वभाव की थी, दूसरी दुष्ट प्रवृत्ति वाली व तीसरी मृदु स्वभाव वाली थी। चंचल स्वभाव वाली पत्नी वानर जन्म लेकर वाली के रूप में पैदा हुई, दुष्ट प्रवृत्ति वाली रावण के रूप में और मृदु स्वभाव वाली विभीषण के रूप में पैदा हुई थी। कल्पांतर में मंडोदरी के पुरुष जन्म में ये तीनों उसकी पत्नियां थी। मौजूदा जन्म में जब मंदोदरी वाली की पत्नी थी तब अंगद का जन्म हुआ, फिर रावण की पत्नी हुई। रावण के वध के बाद विभीषण की रानी बन गई। इन तीनों स्त्रियों में उसके शरीर के जीवाणु एक दूसरे से अलग अलग थे, इसलिए मंदोदरी भी पतिव्रता ही है। तब मैंने प्रश्न किया, महाशय, आम धारणा है कि स्त्रियां एक ही पति से रहना है, उसी तरह पुरुषों की एक पतिव्रत होना है। बहुभार्यात्व या बहुभर्तृत्व ग्रहणीय नहीं है, अर्थात ग्रहणीय नहीं है क्या? कर्म चक्र का परिणाम अब बताते हैं। तिरुमल दास ने कहा, तुमने जो कहा था वो अक्षर सच है। एक व्यक्ति बिना वजह अपनी पत्नी को पीड़ा पहुंचाता है तो 7 जन्मों तक स्त्री जन्म लेकर बाल वैधत्व अनुग्रह करेगा। कोई एक पुरुष ने 4-5 स्त्रियों से शादी की तो अगले जन्म में यही पुरुष स्त्री रूप में पैदा होगा। अगर उन 4-5 स्त्रियों की काम वासनाएं व संस्कार नष्ट नहीं हुई तो पुरुष जन्म लेकर उस स्त्री से संगम करेंगे। यदि यह एक जन्म में हुआ तो व्यभिचार दोष लगेगा, बल्कि भिन्न भिन्न जन्मों में यह पुरुष उस स्त्री से शादी करे तो दोष नहीं है। यह काल चक्र प्रभाव है। इस महाचक्र में ऐसी कई अनोखी घटनाएं होती रहती है। स्त्री का जन्म लिया तो उस जन्म में संबंधित धर्म का आचरण करना चाहिए। पुरुष का जन्म लिया तो उस जन्म में संबंधित धर्म का आचरण करना चाहिए। पति पत्नी को अलग करने का पाप जो करते हैं वे न पुरुष का न स्त्री का जन्म लेकर नपुंसक जैसे पैदा होते हैं। संसार सुख क्या होता है उनको पता ही नहीं चलता। निरंतर दुख व चिंता से उनका जीवन गुजर जाता है। मांस खाना निषिद्ध है। किसी एक व्यक्ति बकरी को मारकर 10 लोगों के साथ उसे खाता है। वो बकरी जान छोड़ने से पहले भयंकर पीड़ा का अनुभव करती है। वो पीड़ा व दुख भर स्पंदन वायुमंडल में निक्षिप्त रहते हैं। वत्स शंकर,
वैसे तो वायुमंडल में बाधामय व आनंदमय स्पंदन निक्षिप्त रहते हैं। सत्कर्मों से आनंदमय स्पंदन, दुष्कर्मों से बाधामय स्पंदन उत्पन्न होते हैं। मरी हुई बकरी उन 10 लोगों को जिन्होंने उसे खाया था पीड़ा पहुंचाने की सोचती है, और यही कारण से बकरी मनुष्य जन्म लेती है। वे मानव बकरियों का जन्म लेते हैं। इस तरह कर्मों के फल से प्रत्येक चर्या की प्रतिचर्या होती रहती है। इसलिए मानव को क्षमा गुण सीखना है। बकरी को देखने पर भी सात्विक इंसान उसका मांस नहीं खाता। असल में वह पिछले जन्म से उसे खाया हुआ मनुष्य ही क्यों ना हो, उसे क्षमा करे, प्राण दान करे, तो उन दोनों में संबंधित कर्म चक्र वही रुक जाता है। पीठिकापुर वासियों के सांगतिक पुण्य व सांगतिक पाप एक ही समय में फलित होकर श्रीपाद श्री वल्लभ जी के जन्म का कारण बन गया। पुण्य पुरुष उन्हें दत्त का अवतार जानकर शुभ फल पाए थे, जबकि पापी लोग उन्हें दत्तावतार ना समझकर अपने पापों को और भी बढ़ाए। जो लोग श्री दत्त की आराधना करते हैं, श्रीपाद जी श्री वल्लभ जी की निंदा करते हैं, उन्हें रौरवादी नरक प्राप्त होता है। बात नहीं समझ सकते हैं तो दिव्य मंगल रूप की निंदा नहीं करने से खामोश रहना बेहतर है। उनके मुख की आरती उतारते हुए उनकी चरणों पर कीले मारने वाले, श्री दत्तावतार की निंदा करने वाले सुख व्याधियों से पीड़ित होंगे। इतना ही नहीं, श्री दत्त प्रभु ने एक विचित्र योग शक्ति अपने अनुग्रह लीलाओं में जोड़ दी। पुण्य लोगों को श्री दत्त नाम स्मरण से भी सभी कामनाएं अप्रयत्न और अयाचित पूरी होती है। पाप जनों को श्री वल्लभ की निंदा से अनोखे ढंग में अनगिनत विघ्न, अनिष्ट आदि होते रहते हैं। श्रीपाद जी अग्नि स्वरूप है, उनके वस्त्र अग्नि वस्त्र और उनका रूप पवित्र योगाग्नि स्वरूप है। उनकी पादुकाओं की महिमा वर्णन करने युग कम पड़ते हैं। पादुकाओं की महिमा वर्णन करने वेदोपनिषद भी असफल हो जाते हैं। कितने युग बीत गए, कितने कल्प बीत गए, कितने सृष्टि स्थिति लय व्यतीत हो गए, लेकिन श्री दत्त ही है। उनकी तुलना में कोई और नहीं है। वे साक्षात श्रीपाद जी श्री वल्लभ ही हैं। सृष्टि के हर एक अणु इस परम सत्व का साक्षी है। स्वयंभू दत्त पुनः प्रतिष्ठा होती। एक विचित्र अवधूत पीठिकापुर आया था। वह उन्मत्त सिद्ध था। वह डांट फटका कर वह शापों से आशीर्वाद देने वाला एक अजीब साधु था। अगर वह किसी को सराहे तो समझो कि उनका पुण्य फल कम हो गया। पीठिकापुर वासियों ने उससे प्रश्न पूछा कि स्वयंभू दत्त विग्रह कहाँ है। उसने उत्तर दिया था कि स्वयंभू दत्त सभी पुण्य क्षेत्रों की नदियों में नहाकर एला नदी में ढूंढने पर स्वयंभू दत्त विग्रह मिल जाएगा। शुभ मुहूर्त में अपर सर्व मंगला देवी सुमति महारानी एवं ब्रह्म तेजो विराजमान अप्पल शर्मा ने उस विग्रह की पुनः प्रतिष्ठा की। यह उस सिद्ध की इच्छानुसार हुआ। वह महोत्सव श्री बापनार्य के पर्यवेक्षण में हुआ। विद्यारण्य का आविर्भाव जिस दिन आलय में पुनः प्रतिष्ठा हुई थी, उसी दिन बापनार्य ने उस सिद्ध को अपने घर भिक्षा के लिए बुलाया था। उन्होंने श्रीपाद जी को मातामह गृह में देखा। केवल 2 साल के उस दिव्य शिशु को देखकर उनको पुत्र वत्सल्य उभर आया था। श्रीपाद जी अपने मामा वेंकावधानुलु के कंधे पर बैठकर उसकी शिखा के साथ खेलते रहे। अनोखी चेष्टाएं करते हुए सिद्ध को देखकर हंस रहे थे। वो हंसी सुनकर सिद्ध समाधि स्थिति में आ गया था। जब प्रकृतिस्थ हुआ तब श्रीपाद जी ने कहा, माधवा, तुम्हारी इच्छा के अनुसार हिंदू साम्राज्य की स्थापना होगी। जब मैं 16 साल का हो जाता हूं तब बुक्कराय इसकी स्थापना करेगा। हरिहर और बुक्कराय दोनों को तुम सहारा बनो। तुम विद्यारण्य महर्षि के नाम से प्रख्यात हो जाओगे। तुम्हारे भाई सायणाचार्य के घर में कालांतर में गोविंद दीक्षितुलु का जन्म होगा, और ये कोई अन्य नहीं, तुम खुद हो। राजर्षि एवं तंजावुर का महामंत्री बनकर कीर्ति प्राप्त करो। सिद्ध की आंखों से खुशी के आंसू आने लगे। श्रीपाद जी ने उसे गले लगाया, उनके चरण छुए। सिद्ध ने चकित होकर कहा, यह क्या अजीब बात है। श्रीपाद जी ने जवाब दिया, तुम श्रृंगेरी पीठ पर अधिष्ठित होकर विद्यारण्य के नाम से विख्यात हो जाते हो। तुम्हारे शिष्य परंपरा में तीसरा जैसा तुम ही कृष्ण सरस्वती के नाम से जन्म लेते हो। तुम्हें मुझ पर पुत्र वात्सल्य बहुत ज्यादा है, इसलिए जब मैं नरसिंह सरस्वती नाम से अवतारित होता हूं तब तुम कृष्ण सरस्वती के नाम से काशी में मुझे दीक्षा देते हो। काशी विश्वेश्वर और अन्नपूर्णा माता इस बात की साक्षी है। सन्यासी धर्म का पुनरुद्धारण होना चाहिए।
वशिष्ठ, शाक्य, पराशर, इन तीनों ऋषियों के गणों से युक्त पराशरस गोत्रिक तथा ऋग्वेदी वाजपेयायुजुल, वाधवाचार्य और विद्यारण्य महर्षि के नाम से मशहूर होगा। वत्स, कल तुम्हें और कुछ बातें बताऊंगा, कहते हुए तिरुमल दास ने उस दिन का वृत्तांत समाप्त किया। 8वां अध्याय समाप्त। श्रीपाद श्री वल्लभ की जय हो। धन्यवाद।